ग्लो विथ सपना, कैसे हो सारे के सारे। यह एक मेरी आंटी है जो मेरे घर के पास ही रहती है। झाइयों से परेशान और अपनी हंसी को खो चुकी थी, लेकिन एक बार मेरे बताए तरीके से घर पर मौजूद एक चीज़ से फेशियल किया और जब भी शादी पार्टी या फंक्शन में जाना होता है 15 मिनट में उनकी स्किन कुछ ऐसे दिखने लग जाती है। अगर आपके भी चेहरे के ऊपर झाइयाँ हैं और अगर आपके घर में यानी पटेटो यानी आलू है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा समय है तो यकीन मानो बिल्कुल सही जगह पर आए हो। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, लेकिन इस फेशियल को ज़रूर सीख कर जाओ, क्योंकि इससे आपकी स्किन गोरी भी होगी, 3 दिन में आपकी झाइयाँ ख़त्म भी होगी, चाहे फिर वो कितनी भी पुरानी हो। इसके झाइयों की अगर मैं बात करूँ तो 13 साल 12 साल पुरानी इतनी इनकी झाइयाँ थी, फिर भी 3 से 4 दिनों में ही स्किन इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गई। और सबसे ज़रूरी बात कि जब यह किसी भी शादी पार्टी या फंक्शन में जाती हैं तो अपने आप को कॉन्फिडेंस से भरपूर पाती हैं। अगर आप भी चेहरों के पुराने दाग धब्बे से बहुत ज़्यादा परेशान हो तो मैं आपको बोल रही हूँ, उनको आप ज़रूर इस्तेमाल करो। देखो कितने बेहतरीन रिजल्ट आते हैं। बाकी कुछ मत करो, लेकिन हाँ, इसका इस्तेमाल करके जब आपका चेहरा गोरा हो जाएगा ना तो यहाँ पर आकर एक कमेंट कर देना, ताकि बाकी लोगों को भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल मिले। अब आप कहोगे कि दीदी यह सब तो ठीक है, लेकिन यह स्क्रीन में आलू दिखाने का भला क्या मतलब है। तो बताती हूँ, आलू में होता है केंटासोल एंजाइम जो स्किन को के ऊपर रेड लेकर हल्का करता है और झाइयों को तुरंत ही मिटा देता है। झाइयाँ क्या है, सीधे शब्दों में आप समझ लीजिए। इंग्लिश में अगर बताऊँ तो यह पिगमेंटेशन है। पिगमेंटेशन क्या होता है, यानी एक ऐसी परत है हमारे चेहरे के ऊपर जो ज़रूरत से ज़्यादा काली पड़ चुकी है। अब अगर इस लेप की मैं बताकर बात करूं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि जो लेप हम बनाने वाले हैं ना, वो बिल्कुल इस स्किन की कलर का बनने वाला है। या स्किन और इस लेप का कलर आप देख सकते हो कि बिल्कुल सेम है, और इसलिए यह जो लेप है यह बहुत कारगर साबित होता है और इसको बनाने में आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। एक बार आपको बनाना है, 1 हफ्ते में एक ही बार आपको लगाना है। अगर आप पहली बार में ही आपको बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा, लेकिन आप कहोगे कि दीदी आलू इतना ज़बरदस्त कमाल भला कैसे करता है। देखो, जो चेहरे के ऊपर झाइयाँ और पिगमेंटेशन है उसे तो यह हल्का करता ही है, लेकिन सन टैन को भी हटाता है। आँखों के नीचे की जो काली घेराएं होती हैं, जिसे डार्क सर्कल कहा जाता है, उन्हें तो भैया यह पूरी तरीके से कहा जाता है, यह स्किन टोन को निखारता है। लेकिन अब यह सवाल वही है कि दीदी यह आलू आखिर काम कैसे करता है। पहले आप यह जान लीजिए कि यह जो आलू है आपको इसको अच्छे तरीके से घिस लेना है, तभी हमें वो पेस्ट मिलेगा जो झाइयों को भी मिटाएगा और कालापन को भी हटाएगा। अब देखो, जब आलू का रस चेहरे पर लगता है तो वह स्किन की ऊपरी डल लेकर को हटाकर नई ताज़ी स्किन को लेकर आता है, जिससे चेहरा तुरंत फ्रेश और बहुत ज़्यादा गोरा होने लग जाता है। अगर आपके चेहरे के ऊपर झाइयाँ हैं तो आलू का रस कुछ मिनट अगर आप रगड़ लेते हैं तो पुराने से पुराने दाग धब्बे भी क्यों ना हो हमेशा के लिए हल्के हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस आलू के रस को लेना कैसे है। तो हमने यह किया, आलू को अच्छे तरीके से घिस लिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि एक जो कटोरी है और एक छन्नी ले लेंगे और अच्छे तरीके से इसको प्रेस करेंगे। जैसे ही प्रेस करेंगे हमें वह लेप मिल जाएगा जो हमारे स्किन से झाइयों को हटाता है, लेकिन हमारे चेहरे को ज़रूरत से ज़्यादा गोरा भी बना सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही वो लेप है जो हमारे स्किन की
सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। यह चेहरे के कालेपन को एकदम से निकाल कर फेंक देता है और फिर से चेहरे को काला कभी नहीं पड़ने देता। बस आप यह समझ लीजिए कि इस फेशियल को ठीक से करना कैसे है, ताकि किसी भी शादी पार्टी या फंक्शन में जाने से पहले भी अगर आप इसको लगाते हैं तो तुरंत आपकी स्किन बहुत ज़्यादा गोरी दिखने लगेंगे और हर कोई आपसे एक ही चीज़ पूछेंगे, आखिरी फेशियल कौन सा करवाया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि को आलू का रस मिल गया है। आप अब कहोगे कि दीदी इतने से आलू के रस में क्या होगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इतना रस भी बहुत है। अब हमें इसके अंदर मिलानी है 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी को हमेशा से नेचुरल क्लीन स्किनर का क्लींजर कहा गया है। यह चेहरे की गहराई से सफाई तो करता ही है, लेकिन ऑयल कंट्रोल में भी ज़बरदस्त काम करता है। और सबसे ज़रूरी बात कि यह जो मुल्तानी मिट्टी है यह चेहरे को ठंडक देने में ज़बरदस्त का काम करती है। अब चेहरे पर झाइयाँ किसकी होती है, जिसकी उम्र ज़्यादा होती है और उसके शरीर में गर्माहट भी ज़्यादा होने की वजह से उनके चेहरे में ऊपर कभी भी ग्लो नहीं आ सकता, क्योंकि उनके शरीर में गर्माहट बढ़ी हुई होती है और उसी गर्माहट को ठंडा करने का काम करता है मुल्तानी मिट्टी। यह चेहरे की गंदगी, धूल और तेल को सोख लेती है, खुले पोर्स को टाइट करती है, दाग धब्बों और झाइयों को हल्का कर देती है और सबसे ज़रूरी बात स्किन को ठंडक देती है और स्किन को बहुत स्मूथ बनाती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर चेहरे को नेचुरली बहुत ज़्यादा गोरा कर देती है। अब आप कहोगे दीदी यह तो पेस्ट बन नहीं रहा है, इसलिए हमको एक और इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना है, जो है कच्चा दूध। अब जैसे ही हम कच्चा दूध का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, कच्चा दूध एक नेचुरल क्लींजर और स्किन ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। आप एक बात याद रखो, मार्केट में कितने भी ब्लीचिंग वाले एजेंट्स होते हैं, सारे के सारे सेरोल्ड होते हैं, लेकिन माँ प्रकृति ने हमें जो ब्लीचिंग एजेंट दिया है वो 101% नेचुरल है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूँ, ब्लीच इज इक्वल टू स्किन वाइटनिंग, यानी चेहरे के ऊपर अगर आप ब्लीच करते हैं तो आपकी स्किन वाइट हो जाएगी। तो आप जाके कहोगे दीदी हम पार्लर जाके क्यों ना करें, क्योंकि वो स्टेरॉइड वाला ब्लीच होता है, उनको बंद करने के बाद में साइड इफ़ेक्ट भी होती है और हमेशा के लिए चेहरा वैसा नहीं रहता, बाद में चेहरा काला पड़ जाता है। लेकिन इसके साथ में वैसा नहीं होता, या नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है और एक बार जब चेहरा गोरा हो जाता है ना, वो हमेशा के लिए फिर वैसा ही गोरा रहता है। दूध चेहरे को गोरा और साफ बनाता है, ब्लैक हेड्स और डेड स्किन सेल्फ को हटाता है, स्किन में नेचुरल ग्लो लाता है, टैनिंग और सन डैमेज को ठीक करता है और स्किन टोन को एक सार बना देता है, बहुत ज़्यादा गोरा बना देता है। अब हम इसमें ज़बरदस्त लेप बनाने वाले हैं, जो हमको ज़रूरत पड़ेगी मॉइस्चराइज़र की, यानी चेहरे में हाइड्रेशन देने का काम हमको कौन करेगा, ग्लिसरीन करेगा। या स्किन को नमी और चमक देने वाला सबसे बेस्ट इंग्रेडिएंट्स है ग्लिसरीन। एक ऐसा नेचुरल मॉइस्चराइज़र है जो त्वचा में नमी को लॉक करता है, स्किन को मुलायम और चमकदार बनाने में ज़बरदस्त काम करता है, ड्राइनेस और पपड़ियाँ को हटाता है। कई लोग की स्किन ड्राई पड़ जाती है ना, तो वैसे भी पपड़ियाँ इसके वजह से नहीं पड़ती, चेहरे पर या ग्लो लेकर आता है, झुर्रियों को रोकता है और स्किन को बहुत ज़्यादा जवान बनाता है। सर्दियाँ जब आती है ना दोस्तों, तब कई लोगों की स्किन फटने लग जाती है, तो स्किन को फटने से भी बचाता है और इसलिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप अपने
चेहरे में चमक लाना चाहते हैं, चमक पाना चाहते हैं और या सोचते हैं कि मैं अपने चेहरे में चमक बिना हाइड्रेशन के, बिना मॉइस्चराइज़र के लेकर आएंगे, तो यह बिल्कुल गलत है। आपको हाइड्रेशन, मॉइस्चराइजेशन यानी नमी के आवश्यकता पड़ेगी और वह नमी आपको देने का काम करेगा 1 चम्मच ग्लिसरीन। 1 चम्मच ग्लिसरीन अगर आप इसमें डाल देते हो तो यह ग्लिसरीन आपके स्किन की गहराई में जाकर पानी की मात्रा को बैलेंस करता है, जिससे स्किन हमेशा हाइड्रेट और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होने लगती है। सबसे ज़रूरी टिप, जब ग्लिसरीन को मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाते हैं तो मिट्टी सूखी नहीं रहती और स्किन में खिंचाव भी नहीं होता है। यह स्किन को नेचुरली बहुत ज़्यादा एंटी एजिंग वाला इफ़ेक्ट तो देती है, लेकिन इसमें मौजूदा बाकी इंग्रेडिएंट्स स्किन को गोरा करते हैं। अब आखिरी चीज़ जिसका हमको इस्तेमाल करना है वो है नारियल तेल। आप कहोगे दीदी नारियल तेल लगाने बोल रहे हो, चेहरे पे कहीं इसको लगाने से हमारे चेहरे के ऊपर बाल आ गए तो? नहीं दोस्तों, चेहरे के ऊपर हेयर फॉलिकल नहीं होते हैं, इसके बाल नहीं आएंगे। दीदी याद क्यों बोल रहे हैं लगाने के लिए? कहीं इसका प्रचार तो नहीं कर रहे हो? कहीं पैसा तो नहीं मिला? नहीं दोस्तों, किसी कंपनी से कोई पैसा नहीं मिला। कोई भी नारियल तेल आप यहाँ ले सकते हैं। मेरे घर में जो नारियल तेल है मैं उसका इस्तेमाल करके आपको बता रही हूँ। यह स्किन को हीलिंग इफ़ेक्ट देता है और बढ़ती उम्र में हीलिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब हीलिंग यानी सुधारना चेहरे में होती है तो चेहरा अपने आप ब्राइट और गोरा होने लगता है। नारियल तेल को आयुर्वेदिक में त्वचा का अमृत कहा गया है। इसमें क्लोरिक एसिड, विटामिन ई और विटामिन एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो स्किन को बहुत ज़्यादा चमकदार और बेदाग बनाने का काम करता है। ड्राई स्पॉट, झाइयाँ और टेन को इससे हल्का होता है, लेकिन चेहरे पर नेचुरल साइन भी आती है। एंटी एजिंग गुणों के जो भरमार है वो इस तेल के अंदर मौजूद होती है, जिसके वजह से नियमित इसके इस्तेमाल से स्किन के अंदर नमी और सॉफ्टनेस आती है। चेहरे को सूखा और लाइवलेस दिखाने से यह रोकता है। अब आप पर देख सकते हो कि जिस हाथ पर हम इस लेप को लगा रहे हैं वह कितना ज़्यादा डल पड़ा हुआ है, कितना ज़्यादा काला पड़ा हुआ है। इसी तरीके से आपको जहाँ पर भी टैनिंग है, झाइयाँ है, वहाँ पर आपको लेप को लगाना है और लगाने के बाद में 15 से 20 मिनट रुकना है। खास बात का जिसका आपको ध्यान रखना है कि इस पेस्ट को लगाने के बाद में चेहरे में ऊपर किसी प्रकार का कोई फेस वॉश, साबुन का इस्तेमाल मत करना, वरना यह रिजल्ट नहीं देगा। बेस्ट रिजल्ट अगर आपको पाना है तो रात को सोने से पहले लगाना। रात को सोने से पहले इसका 15 मिनट लगाकर रख देना। ध्यान से सुनो, 15 मिनट तक लगा के रखना है। उसके बाद में सिर्फ ठंडे या थोड़े गर्म पानी से अपने चेहरे को धो लेना है। जैसे ही आप धोते हो आपके सामने इसके विजिबल रिजल्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और देखकर आप भी हक्के बक्के रह जाओगे कि यह कितना सुंदर आपकी स्किन को गोरा करता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यह काम करना भी शुरू कर दिया है इसने, क्योंकि यह स्किन की टैनिंग को खाना शुरू कर रहा है। अब 15 मिनट बाद आपका जो चेहरा, आपका जो स्किन है वह ऐसा दिखाई देने लग जाएगा। आपको मात्र ठंडे पानी से इसको धो लेना है और धोने के बाद इसका असर भी आप स्किन के ऊपर देख सकते हो कि कितना ज़्यादा बेहतरीन दिखता है और कितनी ज़्यादा चमक है आपके स्किन के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है। तो देर मत कीजिए, इसको ट्राई कीजिए और आपको रिजल्ट कैसे लगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।